नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रुप टी विथ योगेश में। आज लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप टी एएलपी जे के लिए साइंस मेगा क्विज। प्रश्न एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। सही उत्तर है बी 3। प्रश्न 2, चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? ए न्यूटन का पहला नियम, बी न्यूटन का दूसरा नियम, सी गुरुत्व का नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। सही उत्तर है ए न्यूटन का पहला नियम। प्रश्न 3, वह बल जो किसी वस्तु की गति की अवस्था को परिवर्तित करता है कहलाता है? ए संतुलित बल, बी घर्षण बल, सी असंतुलित बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। सही उत्तर है सी असंतुलित बल। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? ए विस्थापित तरल का आयतन, बी वस्तु का घनत्व, सी गुरुत्वीय त्वरण, डी तरल का घनत्व। सही उत्तर है बी वस्तु का घनत्व। प्रश्न 5, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गमन करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? ए अरैखिक गति, बी एक समान वृत्तीय गति, सी रैखिक गति, डी असमान वृत्तीय गति। सही उत्तर है बी एक समान वृत्तीय गति। प्रश्न 6, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल? ए आधा रह जाएगा, बी समान रहेगा, सी दोगुना हो जाएगा, डी शून्य हो जाएगा। सही उत्तर है सी दोगुना हो जाएगा। प्रश्न 7, एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए दूरी समय ग्राफ का ढलान बढ़ रहा है, बी दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है, सी दूरी समय ग्राफ का ढलान घट रहा है, डी दूरी समय ग्राफ का ढलान शून्य है। सही उत्तर है बी दूरी समय ग्राफ का ढलान स्थिर है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? ए रैखिक वेग, बी त्वरण, सी दूरी, डी चाल। सही उत्तर है ए रैखिक वेग। प्रश्न 9, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा कहलाती है? ए रासायनिक ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। सही उत्तर है डी गतिज ऊर्जा। प्रश्न 10, यदि कोई व्यक्ति t समय में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाएगी? ए शक्ति बराबर कार्य गुणा समय, बी शक्ति बराबर कार्य बटे समय, सी शक्ति बराबर समय बटे कार्य, डी शक्ति बराबर कार्य जमा समय। सही उत्तर है बी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। प्रश्न 11, एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, समय t के बाद इसका वेग v क्या हो जाता है? ए v बराबर u माइनस जी टी, बी v बराबर जी टी माइनस u, सी v बराबर u गुणा जी टी, डी v बराबर u जमा जी टी। सही उत्तर है ए v बराबर u माइनस जी टी। प्रश्न 12, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? ए वस्तु स्थायी रूप से विरामावस्था में रहती है, बी वस्तु सदैव वृत्तीय पथ पर गति करती है, सी वस्तु बिना किसी त्वरण के गति करती है, डी वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। सही उत्तर है डी वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रश्न 13, द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है, बी द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान है,
सी, द्रव्यमान किसी पिंड पर लगने वाले बल का माप है। डी, द्रव्यमान पिंड की अवस्थिति पर निर्भर करता है। सही उत्तर है ए, द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व का माप है। प्रश्न 14, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ए, चाल, बी, केवल द्रव्यमान, सी, केवल ऊंचाई, डी, द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों। सही उत्तर है डी, द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों। प्रश्न 15, जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ए, 0, बी, 3 गुनी, सी, 2 गुनी, डी, आधी। सही उत्तर है सी, 2 गुनी। प्रश्न 16, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ए, विस्थापन, बी, त्वरण, सी, बल, डी, किया गया कार्य। सही उत्तर है ए, विस्थापन। प्रश्न 17, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है? ए, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है, बी, केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु, सी, परिमाण और दिशा दोनों, डी, केवल गति की दिशा। सही उत्तर है ए, केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिमाण है। प्रश्न 18, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें त्वरण किस कारण से होता है? ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बी, वायु प्रतिरोध, सी, घर्षण, डी, चुंबकीय बल। सही उत्तर है ए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न 19, बर्फ जल के पृष्ठ पर क्यों तैरती है? ए, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, बी, क्योंकि बर्फ का भार बहुत कम होता है, सी, क्योंकि बर्फ का तापमान निम्न होता है, डी, क्योंकि यह अपने भार के बराबर जल को विस्थापित करती है। सही उत्तर है ए, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। प्रश्न 20, एक कण की गतिज ऊर्जा 0 है। कण की गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए, यह उच्च त्वरण के साथ गतिमान है, बी, यह विरामावस्था में होना चाहिए, सी, इसका संवेग अधिकतम है, डी, यह एक समान वेग से गतिमान है। सही उत्तर है बी, यह विरामावस्था में होना चाहिए।